तो नमस्कार। आज आपको हमारे चैनल एग्जाम क्रैक में ज्ञान बिंदु बीएसएससी का सेट नंबर 14 का जीके जीएस का फुल सॉल्यूशन कराया जा रहा है। कृपया लास्ट तक बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि आपको हमारा नोटिफिकेशन पहले प्राप्त होगा। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि रामचरित के लेखक यानी कि रचनाकार कौन है। रामचरित के लेखक कौन है? तो संध्याकर नंदी है। कामंदक कौन सा बुक लिखे थे? आंसर इसका हो जाएगा बी। कामंदक कौन सा बुक लिखे थे? तो कामंदक नीति सार लिखे थे। नीति सार के लेखक कामंदक हैं। क्षेमेंद्र कौन सा बुक लिखे थे? क्षेमेंद्र लिखे थे बृहत कथा मंजरी। बृहत कथा मंजरी के लेखक हैं। सोमदेव कौन सा लिखे थे? तो सोमदेव लिखे थे कथा सरित सागर। कथा सरित सागर कौन लिखे थे? तो कथा सरित सागर सोमदेव। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विनय पिटक निम्नलिखित में से किसका संग्रह है? विनय पिटक में संघ संबंधी नियम और आचार संबंधी शिक्षाओं का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न संख्या 3 का स्ट्रेटेलाइट होते हैं। स्ट्रेटेलाइट क्या होते हैं? तो स्ट्रेटेलाइट अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत होते हैं, जो कि हमारे माने उपग्रह बैठा जाते हैं, जो बेतार संचार सिग्नल को प्रसारित करने में सहायता करते हैं। इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 निकोलो दी कांटी, अब्दुल रज्जाक, फरनाओ, नूनीज, बारबोसा किस साम्राज्य की यात्रा में थे? ये सब आए थे विजयनगर साम्राज्य के राज में। निकोलो दी कांटी आए थे देवराय प्रथम के शासनकाल में। अब्दुल रज्जाक आए थे देवराय द्वितीय के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 5 का 23 जनवरी 2022 को किस महापुरुष की 125वीं जयंती देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया था? पराक्रम दिवस के मनाया गया सुभाष चंद्र बोस की जयंती को मनाया गया। 2021 में मनाया गया पराक्रम दिवस पहली बार। अगला प्रश्न संख्या पागल पंथ की स्थापना किसने किया था? तो करम शाह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी से जाएगा। कहाँ किए थे? तो बंगाल में किए थे। अगला प्रश्न संख्या 7 का रहा है। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? नवीनतम चट्टान प्रणाली कौन सा? तो गोंडवाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कौन सा? तो साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम जो है, साइबर क्राइम कार्य में हैकिंग, सर्विस आघात की मनाही, स्टॉकिंग, ये सभी साइबर क्राइम होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। करा निम्नलिखित पर्वतीय और दर्रा और राज्य का मिलान करना है। पर्वतीय दर्रा और उसका राज्य, कौन सा राज्य में कौन सा दर्रा है? माना दर्रा उत्तराखंड में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, जोजिला जम्मू कश्मीर में, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन हो जाएगा 4 1 2 3 4 1 2 3। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या का 10 जनवरी 2022 ईस्वी में उड़ीसा के किस जिले को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया? उड़ीसा का पहला जिला जो बाल विवाह मुक्त घोषित किया है गंजम जिला को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कह रहा बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से है? अमरकंटक से कौन कौन नदियाँ निकलती है? तो सोन नदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है और महानदी निकलती है। जो बिहार में बहती है कौन सा? तो सोन नदी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशु के मेले के लिए विख्यात है? पशु के मेले के लिए सोनपुर भी विख्यात है, लेकिन ब्रह्मा मंदिर यहाँ नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी। पुष्कर में ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है और यहाँ ऊँट का मेला, पशुओं का ऊँट का मेला लगता है, इसलिए ये राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। सेला झील कहाँ है? सेला झील आपको अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। खरा हरियाणा में कौन सा झील है? तो हरियाणा में आपको हो जाएगा बड़खल झील हो जाएगा। बड़खल झील कहाँ है? तो हरियाणा में है। तमिलनाडु में कौन सा झील है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर पुलिकट झील है। तमिलनाडु में काली वैली झील है। काली वैली झील कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि मणिपुर में कौन सा झील? मणिपुर में लोकटक झील है। प्रश्न संख्या 14 निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को प्राप्त है तो 15, 16, 19, 29। 15 में किसका वर्णन है? तो 15 में करा है कि लोक धर्म, मूल वंश, जाति के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। 16 में है लोक नियोजन की समानता। 16 में समानता। अगला 17 में क्या? सॉरी 19 में है वाक स्वतंत्रता, जो कि केवल देशी लोगों को प्राप्त है। 29 में क्या? अल्पसंख्यकों का अधिकार, हितों का संरक्षण। 30 में क्या? तो शिक्षण संस्थान की स्थापना व प्रशासन संदर्भ में अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार दिया गया, शिक्षण संस्थान अपना स्थापित कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 15, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है किसका? चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दल बदल किस में है? तो 10वीं अनुसूची में है। पंचायती की व्यवस्था 9वीं अनुसूची में है। भाषाएं 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो हो जाएगा आपको तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर में, ये सही है। नचना कुठारा का पर्वतीय मंदिर पन्ना में, सही है। भीतरगांव का मंदिर कानपुर में, भी सही। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है? ललितपुर उत्तर प्रदेश में, ललितपुर यूपी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 करा 25 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई। इससे संबंधित कथन दिया गया है। कथन में बोला गया है कि कौन सा सही है? करा इस वर्ष 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ये सही है। जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। पंजाब के प्रसिद्ध लोक गायिका गुरमीत बाबा को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया, ये भी सही है। एथलीट देवेंद्र झाझरिया को पद्म भूषण सम्मान के लिए चुने जाने वाले पहले पैरालंपिक खिलाड़ी, ये भी सही है। चारों सही है। अब इसका ऑप्शन देखते हैं। तो उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, सभी सही है। प्रश्न संख्या 18 कर उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी होता है। सकल घरेलू जीडीपी कितना होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका भी जीडीपी से अप्रत्यक्ष कर घटा करके और अनुदान को जोड़ करके जो है प्राप्त किया था उत्पादन लागत पर सकल घरेलू जीडीपी। अगला प्रश्न संख्या रेखी समिति किससे संबंधित है? रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ये। कृषि साख से खुसरो समिति संबंधित है। राष्ट्रीय आय से महालोभी संबंधित है। बेरोजगारी के अनुमान से दाते वाला संबंधित है। दाते वाला संबंधित है। अगर आंसर हो जाएगा ये। निम्नलिखित का मिलान करना है। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। प्रांतीय संविधान समिति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि रूमिनदई किस घटना से संबंधित है? रूमिनदई बुद्ध के जन्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बुद्ध के निर्माण से कौन से संबंधित है? बुद्ध के निर्माण से संबंधित है पद चिन्ह। अगला बुद्ध के गृह का संबंधित है घोड़ा। पहला प्रवचन से संबंधित कौन सा? पहला प्रवचन जो दिए थे उससे संबंधित था, उसे इसका याद नहीं है यार। काली मृदा में कौन सा पोषक तत्व का अभाव होता है? काली मृदा में कौन सा पोषक तत्व का अभाव होता है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की कमी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि 23 नंबर निवेश गुणांक निवेश का प्रभाव किस पर दर्शाता है? तो ये आय पर दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि 24 नंबर 13 मई 2022 को विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज स्काई ब्रिज 721 जिसका नाम रखा है जनता के लिए खोला गया। फुट ब्रिज किस देश में है? तो यह चेक गणराज्य में है। ये इसके लंबाई ऊंचाई कितनी है? तो यह जो है 721 मीटर यह पुल है, लंबा है, जिसकी लंबाई 721 मीटर है। समुद्र तल से कितना ऊंचा है? 721 मीटर हाइट पर है, ऊंचाई सॉरी लंबा है। और ये 1.2 मीटर चौड़ा है, 1.2 मीटर चौड़ाई है। और ये जो समुद्र तल से ऊंचाई है 3610 फीट में। ठीक है। और इसका राशि लागत कितना लगा था? 200 मिलियन चेक गणराज्य क्राउन में लगा था। चेक गणराज्य की मुद्रा चेक क्राउन है तो उसमें लगा था। अगला प्रश्न संख्या 25 नंबर का रहा है कि एक ऐसा ही पुल खोला गया है पुर्तगाल में जिसका नाम रखा गया अरोका ब्रिज। 25 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में सही है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक सही है। बालफक्रम मेघालय सही है। चंदौली उत्तर प्रदेश सॉरी गुजरात ही गलत है। ये कहाँ है? चंदौली महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कारकोट वंश की स्थापना किसने किया था? कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने किया था। कारकोट वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था? तो ललितादित्य मुक्तापिंड था। ठीक है। कारकोट वंश का अंतिम शासक जयापीड़ था। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। प्रश्न संख्या आइए 27 देखते हैं। 27 नंबर कह रहा है कि अगस्त 2022 में किस मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में
बढ़े चलो अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया है, तो ये संस्कृति मंत्रालय ने किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। प्रश्न संख्या 28, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार दिया गया? निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया। अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 15 में क्या आता है? लोक, धर्म, जाति, लिंग भेदभाव नहीं किया जा सकता है इसका आधार पर। 29 में अल्पसंख्यक के अधिकार दिया गया। हितों का संरक्षण। करानियोजित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा टाटा ऊर्जा अनुसंधान नई दिल्ली, सही है। अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी नैरोबी में, सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में, ये भी सही है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान बांदा, ये आपको गलत है। ये कहाँ है? तो केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान आपको झांसी उत्तर प्रदेश में है, झांसी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या, खिज्र खां किसका सेनापति था? खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था और इसने दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश के स्थापना किए थे। अगला प्रश्न संख्या कर, हाल ही में केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो संजय अग्रवाल के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। और इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? तो इसमें टोटल अभी 26 सदस्य हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। कारण अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित किया जाता है। आयोजित राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन अध्यक्षता बोले कौन करता है? तो अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। झेलम पर कौन सा परियोजना है? झेलम पर उरी परियोजना झेलम नदी पर है। सिंधु पर कौन सा परियोजना? तो सिंधु नदी पर आपको परियोजना निम्नो बाजगो परियोजना सिंधु नदी पर है। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि प्रधान याम्योत्तर गुजरती है। प्रधान याम्योत्तर जिसको 180 डिग्री देशांतर कहा जाता है, कहाँ से गुजरती है? अल्जीरिया और फ्रांस से गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। तब 1857 के नायक थे और उसका कार्य क्षेत्र है। बख्त खां कहाँ से थे? तो दिल्ली के बहादुर शाह जफर द्वितीय का सेनापति था। ऑप्शन नंबर 1 का 3 हो जाएगा। बेगम हजरत महल लखनऊ से थे। नाना साहब जिसे धोंधुपत के नाम से जाना जाता है, कानपुर से थे। कुंवर सिंह बिहार से थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 4 2 1। यहाँ पे ऑप्शन लगता है गलत दिया गया है। बख्त खां दिल्ली से थे, 3 हो जाएगा। बेगम हजरत महल लखनऊ से थे, 4 हो जाएगा। नाना साहब कानपुर से थे, 2 हो जाएगा। 1 3 4 2 1 ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। 3 4 2 1 3 4 2 3 दे दिया गया। 3 4 यहाँ पे 1 कर लीजिए, इससे हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। PIL है, PIL का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सरकारी आयोग का एक अन्य नाम क्या है? सरकारी आयोग का अन्य नाम बाल कृष्ण समिति है। ठीक है, इसी के सिफारिश पर आपको बाल कृष्ण समिति के सिफारिश पर आपको जो है क्या लागू किया गया था? तो इस केंद्र दिल्ली का जो 69वां संविधान संशोधन हुआ था, 69वां, इसका जो है लागू किया गया था 239 के क अनुच्छेद और 239 के ख अनुच्छेद लागू किया गया था बालकृष्ण समिति के सिफारिश पर। अगला प्रश्न संख्या कहा जा रहा है कि पुस्तक नेहरू तिब्बत और चाइना के लेखक कौन है? अवतार सिंह भसीन है। इसमें कहाँ से कहाँ तक वर्णन? 1949 से 1962 तक भारत चीन के बीच का वर्णन किया गया है इसमें। अगला प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कथन चुनना है? खरीफ फसल जून जुलाई में बोया जाता है, ये सही है। खरीफ फसल में धान सोयाबीन आता है, ये सब आता है, सही है। खरीफ फसल की बुआई के समय कम तापमान की आवश्यकता है, गलत। खरीफ फसल की बुआई के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, कम आर्द्रता नहीं होता, अधिक आर्द्रता की, इसलिए 3 नंबर गलत है। गलत कथन पूछा है तो ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या कर रहा है 40 किस गवर्नर जनरल के समय रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल था 1813 से 1823 ईस्वी तक। 1820 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या करा, मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी मनेको। ठीक है। 21वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था सिंधी को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 17 जुलाई 2022 ईस्वी का संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता सिंगापुर ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? सिंगापुर ओपन में पीवी सिंधु ने जीता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या करा, केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो ये मैसूर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बीकानेर में क्या है? तो बीकानेर में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है। कोलकाता में तो जान ही रहे कि आपको केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी कहाँ है? जूट प्रौद्योगिकी बोलेगा तो कोलकाता में हो जाएगा। कासरगोड में नारियल के लिए है, केंद्रीय नारियल अनुसंधान। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे, किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिहार के किस जिले में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है तो गया में, मुंगेर में, शेखपुरा में, ये सभी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे कर अनुच्छेद 213 उल्लेख करता है। अनुच्छेद 213 में क्या उल्लेख करता है? तो ये उल्लेख करता है राज्यपाल के विधायनी शक्तियों का। सतिया नहीं, यहाँ शक्ति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अध्यादेश जो जारी करने की शक्ति राज्यपाल को मिलता है 213 के तहत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्काईलाइट अभ्यास के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ सही कथन बताना है। करा यह अभ्यास 25 से 29 जुलाई के बीच किया गया था, भारतीय थल सेना के द्वारा किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। अगला करा, अभ्यास में अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लेकर लद्दाख तक सभी प्रकार के उपग्रह संचार शामिल थे, एकदम सही थे, इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। 1, 2 दोनों सही है। बिहार का न्यूनतम साक्षर जिला कौन सा? न्यूनतम साक्षर जिला बोले तो पूर्णिया हो जाएगा। अधिकतम साक्षर बोलेगा तो कौन सा हो जाएगा? अधिकतम में साक्षर में हो जाएगा रोहतास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गुप्तकालीन पशु विज्ञानी थे, कौन थे? पशु वैज्ञानिक पाल काव्य थे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पाल काव्य का रचित है हस्त्यार्वेद। पाल काव्य के रचना है। अगला प्रश्न संख्या, उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा पेश किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव 1946 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। करा अगला प्रश्न संख्या, रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो कह रहा है कि इसमें सही कथन को चुनना है। सही कथन को चुनना है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसमें लोहा पाया जाता है, बिल्कुल सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये गलत है। रक्त में ऑक्सीजन वाहक होता है, सही। 1, 2, 4 सही। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। परावैंगिक किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? तो परावैंगिक किरणों में किसकी अपेक्षा ऊर्जा अधिक होती है? तो अवरक्त की अपेक्षा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है 53 नंबर, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या? भारी जल का कार्य है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 54 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो हरित बाली रोग किस में होता है? तो मक्का में होता है, यही सुमेलित आपको नहीं है। अगला, बाजरा में अरगट रोग होता है, मटर में बुकनी या पाउडर मिल्ड्यू रोग इसे कहा जाता है, चना में उखटा या बिल्ट रोग, ये सही। ऑप्शन नंबर ए गलत है। 55 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया दिया, इसमें से उस कौन सी धातु तत्व निकाल सकते हैं जिसका उपयोग ट्रांजिस्टर में किया जाता है? प्रश्न से ही आंसर निकाला। ट्रांजिस्टर का में प्रयोग होता है जर्मेनियम का, इससे जर्मेनियम निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न कर, अपरूपांतरण जिसे कि मेटास्टेसिस किस एक प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या होता है? तो रक्त, ऑप्शन बी हो जाएगा, रक्त या लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं एक दूसरे स्थानों या अंगों तक फैलती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। करा सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना। एट्रोपिन, ईथर, नाइट्रोग्लिसरीन, पायरेथ्रिशियन। तो पायरेथ्रिशियन का प्रयोग मच्छर के नियंत्रण में किया जाता है,
ऑप्शन नंबर डी का 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि एट्रोपिन का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो एट्रोपिन का प्रयोग किया जाता है हृदय तकलीफ के लिए। ईथर का प्रयोग किया जाता है स्थानीय संज्ञाहरण के लिए। और नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है तारा विस्फारण के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। सॉरी, इसका फिर से देखते हैं। एट्रोपिन का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो एट्रोपिन का प्रयोग किया जाता है, एट्रोपिन का प्रयोग किया जाता है 3 में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ईथर का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, ईथर का स्थानीय संज्ञाहरण के लिए। नाइट्रोग्लिसरीन का हृदय तकलीफ के लिए। और से मच्छर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए किया जाता है। कान के पर्दे की जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो कान के पर्दे की जांच के लिए किया जाता है आपको ऑप्शन नंबर ए ओटोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। पॉलीग्राफ को झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। फोनोग्राफ ध्वनि को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्टोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है। तो ऑप्टोमीटर का उपयोग किया जाता है गोलाकार चश्मा के या बेलनाकार पर्चे को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने। इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में समय लगेगा। 3/4 का क्षय होने में समय कितना लगेगा, कर तो 8 महीने लगेगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। करा कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं, नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं। न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय अभिक्रिया है, ये सही है। तारों में ऊर्जा उत्पन्न होना नाभिकीय विखंडन से नहीं, तारों में ऊर्जा उत्पन्न होना संलयन का परिणाम है, इसलिए ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का स्रोत जो बिजली उत्पादित करता है, सही है। परमाणु बम में बहुत अधिक ऊर्जा को उत्पन्न करना, ये भी सही। ऑप्शन बी यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग सही है क्योंकि गलत पूछा गया। क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है। क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है। तो इसमें जो है होता है क्यूरी बिंदु तापमान ऊष्मा धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। ऊष्मा देने पे जो है चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है, उसी को क्यूरी बिंदु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 62 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य क्या है। तो 1 टन यानी कि 1000 किलोग्राम CO2 को एक कार्बन क्रेडिट कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाइड्रोमीटर से जल का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। वोल्ट मीटर से वोल्ट को मापा जाता है। अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है मानव नेत्र के संबंध में नीचे दिए कथन पर विचार करना है। मानव नेत्र में प्रकाश कार्निया से होकर प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, ये जो है कथन क्या बोला है, सही कथन चुना था। एक तो सही है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित आयरिस करता है यानी पुतली, तो ये ऑप्शन जो है ये भी सही है। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है, ये भी सही। उपरोक्त सभी सही है यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी। सब्जियों की खेती ओलेरी कल्चर होता है, इसलिए ये गलत है। फलों की खेती क्या है, पोमोलॉजी। हॉर्टिकल्चर एक कृषि की पद्धति है, इसलिए ऑप्शन सी गलत है। एक समान गति से चलने वाले 360 मीटर लंबी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पर 55 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करता है। 24 सेकंड में पार कराने वो अपनी लंबाई पार कर रहा है प्लेटफॉर्म की। तो हो जाएगा कितना, तो टोटल आपको हो जाएगा ये 12 दूनी 12 3 से 2 15 आ रहा है। तो 15 गुने अब चल रहा है दोनों का अंतर 55, 15 गुने 55 -24 31 करिएगा तो 465 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। साबुन ग्रीज को हटाता है किस क्रिया से, तो पाइसीकरण के द्वारा हटाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है क्या, डीएनए में मौजूद डीऑक्सीराइबोज होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया क्या है, तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसैरम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जो है सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न संख्या कर है, हमारे शरीर का अधिकतम भार क्या किससे बना होता है? अधिकतम भार जल से बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कर है, मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न है? तो बृहद आंत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न कर रहा है, समस्थानिक C14 का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो इसका प्रयोग किया जाता है फॉसिल यानी जीवाश्म आयु निर्धारण में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पृथ्वी के आयु निर्धारण में यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होते हैं? दो लोग आपस में बात करते हैं तो 30 से 40 डेसिबल उत्पन्न होते हैं। जब फुसफुसाहट की तरह बात करेंगे तो 15 से 20 उत्पन्न होगा। 100 डेसिबल किस में होता है? तो 100 डेसिबल यंत्र कारखाने इस सब में 100 से 110 उत्पन्न होता है। आंसर सी सही हो जाएगा। प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? तो रेक्टिफायर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कर, निम्नलिखित में से किस अम्ल में वर्षा में सबसे अधिक होती है? अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होता है H2SO4, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 76 से आगे मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, जिसे आप खुद से बनाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से PDF प्राप्त करके बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगले सेट में मिलते हैं।